हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बीपीएससी 67 को लेकर जो विभिन्न तरह के आंदोलन प्रोटेस्ट जारी हैं, उसके बावजूद कमीशन की तरफ से जो इस पे चुप्पी है, या तो कमीशन को ही देख लें या सरकार को ही देख लें, इतनी अधिक चुप्पी है, इतनी अधिक इस पे शांति है, कोई किसी तरह का ऑफिशियल अनऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं आ रहा है। इससे तो यही पता चलता है कि कमीशन, जिसका काम अभ्यर्थियों के समस्याओं को समझना होना चाहिए था, उनकी बातों को समझना होना चाहिए था, वह अभ्यर्थियों के डिमांड को निगेटिव वे, नकारात्मक रूप में ले रही है। वह सोच रही है कि कमीशन ने जो कर दिया है वह बिल्कुल सही है और अभ्यर्थी जो है बेकार के अपने आंदोलन में लगे हुए हैं। लेकिन अब जब आप एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तो आपका निश्चित तौर से एक फ़र्ज़ बनता है कि आप अभ्यर्थियों की बातों को सुने, क्योंकि ये युवा हैं, ये युवा इस राज्य के भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं। और इसमें सिर्फ इनके राज्य या देश के भविष्य होने की बात नहीं है, इनके अपने पर्सनल भविष्य की भी बात है। और वैसे माहौल में जब आज के दिन में जो है नौकरियां कम हैं, रोज़गार कम है, युवा बीपीएससी को बड़ी ही उम्मीदों से देखते थे। सबको लगता था कि एक ऐसा कमीशन है जहां पे पारदर्शिता के साथ काम होता है। लेकिन अभी जो माहौल बना है, इतने स्ट्रगल, इतने संघर्ष, और निश्चित तौर से इसमें हमें मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिहार के जो रीजनल न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने भी अभ्यर्थियों का खूब समर्थन किया। मैं तो पूरे मीडिया के इतिहास में पहली बार देख रहा था कि किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन को एक्सपर्ट पैनल के साथ बैठाकर डिस्कस किया गया। इतना होने के बावजूद आखिर ऐसी क्या बात है कि अभ्यर्थियों के इतने हंगामे, इतने स्ट्रगल के बावजूद कमीशन बिल्कुल कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। और तो और कमीशन के अलावा जो सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वह भी कुछ बोलने से इनकार कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि क्या यह माना जाए कि सारे लोगों की मिली भगत है और अभ्यर्थी क्या ऐसे में चुपचाप जो है सारे कहीं ना कहीं जो रॉन्ग डूइंग्स है उसको ऐसे ही बिल्कुल शांत रहकर बिल्कुल अनसुना कर दें उसे? यह बिल्कुल संभव नहीं है। निश्चित तौर से इसमें अब दो तीन ऑप्शन है, या तो अभ्यर्थी लीगल ऑप्शन भी अपना सकते हैं, या आगे जैसे विभिन्न मीडिया के चैनलों में बताया जा रहा है कि हमारे जो लीडर हैं दिलीप कुमार जी, उस पर आगे विचार करेंगे। किंतु देखिए बीपीएससी का अभी कितना ख़राब ये है कि उसने जो एडिशनल रिजल्ट दिया है उसमें कहा गया कि ए ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है यशवंत जो 50 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 15वें राष्ट्रपति चुनाव का इलेक्शन से लेकर संबंधित क्वेश्चन पे, तो मतलब बिल्कुल कैसा अपारदर्शी और बिल्कुल समझिए तो हंसी के पात्र वाली बात है कि आप ये कंसीडर करते हुए लोगों को एडिशनल रिजल्ट दे रहे हैं कि हमने जो है दोनों सही है, लेकिन हमें ई ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम ज़्यादा जिन्होंने भी ई ऑप्शन को चूज़ किया उनको हमने रिजल्ट में कंसीडर कर लिया। भाई आप कमीशन है, मजाक मत बनाइए अपना। भाई ऐसा तो कमीशन कहीं होता ही नहीं है। हम तो यह मान के चलते हैं कि आप लोग सबसे योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब आप इस टाइप के एडिशनल रिजल्ट को लेकर आते हैं तो बिल्कुल आप हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में बिल्कुल अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक माहौल है, लेकिन हमें उम्मीद बनाए रखनी है। सबसे बड़ी बात कि अभी जितने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी अभ्यर्थियों का साथ दिया है, और निश्चित तौर से इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतनी चुप्पी, इतना सन्नाटा इसके पीछे तभी हो सकता है जब कहीं ना कहीं सभी लोगों के मिले होने की आशंका है। और निश्चित तौर से बिहार के युवा, जो बिहार के भविष्य हैं, उनके भविष्य को ऐसे अंधकार में, गर्त में जाने से बिल्कुल रोका जाना चाहिए, और अभ्यर्थी अपने आप को इसके लिए पूरी तरह तैयार करके बैठे हैं। तो सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप निराश न हों, क्योंकि इंसाफ में देर तो होता है लेकिन थोड़ा
डिले होता है लेकिन कभी भी अंधेर नहीं होता है। ईश्वर ऊपर वाला देख रहा है, हमें एकत्रित रहना है, यूनाइटेड रहना है और इस गलती के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहना है और निश्चित तौर से देखिए जीत हमारी होगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।